तो हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों, क्या हाल है। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने ब्लड ग्रुप के बारे में बात किया था बच्चों, और आज हम लोग लिम्फ के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों। तो अगला हेडिंग बच्चों लिम्फ डाल लेना है। और अब हम लोग लिम्फ के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, और लिम्फ में लिखेंगे, लिम्फ में लिखना है बच्चों other than blood, another fluid present in our body is lymph। तो अदर देन जो ब्लड के अलावा होता है बच्चों, अनदर देन ब्लड वो फ्लूइड प्रेजेंट होता है, जो कि उसको आवर बॉडी जो प्रेजेंट ब्लड के अलावा बच्चों जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसको लिम्फ बोलते हैं। और इसका हम लोग डायग्राम में देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे ये आर्टरी जा रहा है, ये आर्टरी हो जाएगा, और ये जो मिल के ब्लड कैपिलरी बनाएगा बच्चों, हम लोग लेबलिंग भी कर लेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हो गया कैपिलरी, हम लोग पहले बना लेते उसके बाद लेबलिंग करेंगे। तो ये हो जाएगा बच्चों, ये यहाँ से ब्लड जाएगी तो ये वाला पार्ट हो जाएगा आर्टरी, ARTERY, इसको आर्टरी बोलेंगे। और ये हो जाएगा बच्चों कैपिलरी हो जाएगा, और यहाँ पे प्लाज्मा प्लस WBC को बच्चों हम लोग डिफिशिएंट इन प्रोटीन, जो डिफिशिएंट होता है प्रोटीन में। और ये हो गया कैपिलरी, और आगे यहाँ पे ये निकल जाएगा बच्चों वेन। और हम लोग तो लिम्फ के बारे में बात कर रहे हैं, तो लिम्फ हम लोग अब बनाएंगे बच्चों। ये बीच से ऐसे आपको ऐसे जाएगा, आपको क्या बोलते हैं बच्चों, आपको 3D में इमेजिन करना पड़ेगा बच्चों। ये हो गया, और ये आपको इस तरह से, जैसे ये हमारा ये हो गया ब्लड ये आर्टरी जा रहा है बच्चों, ये यहाँ पे इस तरह से निकलेगा, कैपिलरी हो जाएगा, और इधर से प्लाज्मा प्लस WBC, और ये वेन जा रहा है बच्चों। और इस तरह से आपका इस तरह से सपोज करना है बच्चों, आपको 3D में इमेजिन करना है कि ये हमारा लिम्फ हो जाएगा इस तरह से जो। तो हम लोग यहाँ बना लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे इस तरह से लिम्फ हमको सपोज करना है बच्चों, आपको इमेजिन करना पड़ेगा तभी समझ में आएगा बच्चों। तो आपको थोड़ा इस पर दिमाग खर्च करना पड़ेगा बच्चों। तो ये हमारा लिम्फ हो जाएगा, ये लिम्फ हो गया बच्चों। और ये इसको यहाँ कैपिलरी है तो इस तरह से निकला, तो इसको हमको इसका लेबलिंग बच्चों लिम्फैटिक वेसल बोल देंगे, VE वेसल, लिम्फैटिक वेसल। और तो ये हमारा बच्चों ये, और इसको हम लोग लेबलिंग करेंगे, ये यहाँ वाला पार्ट हो जाएगा जो WBC और डिफिशिएंट इन ये। तो आगे यहाँ पे ये हो जाएगा टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और इसी में आगे यहाँ तक हमने देख लिया बच्चों, यहाँ से जा रहा है आर्टरी जा रहा है, और ये निकल जाएगा, जो ब्रांच में निकलता है उसको कैपिलरी बोलते हैं। और ये आगे हम लोग इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। और ये वेन हो जाएगा, और ये इस तरह से 3D में है बच्चों। तो ये लिम्फ हो जाएगा, और ये लिम्फेटिक वेसल हो जाएगा, ये प्लाज्मा WBC डिफिशिएंट प्रोटीन। और यहाँ पे ये इस दोनों को टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलेंगे बच्चों, जो यहाँ से जाएगा ये आएगा। और आगे हम लोग इसी में लिखेंगे लिम्फ, जो लिम्फ के पास बच्चों WBC एंड प्लाज्मा होता है। और अगला पॉइंट बच्चों
कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा के बारे में बात करेंगे। तो कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा हो गया। इसमें हम लोग लिखेंगे बच्चों कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, जो कि सम कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा, इसी में आगे लिख लेते हैं इज समवाट सिमिलर टू ब्लड, और इसको एक्सेप्ट दैट उसको एक्सेप्ट दैट इट इज डेफिशिएंट इन प्रोटीन। कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा इज समवॉट सिमिलर टू ब्लड एक्सेप्ट दैट इट इज डेफिशिएंट इन प्रोटीन। जो कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा होता है बच्चों, समवॉट सिमिलर जो होता है ब्लड के सिमिलर होता है, और एक्सेप्ट यानी दैट इज डेफिशिएंट इन प्रोटीन, जो कि एक्सेप्ट यानी डेफिशिएंट इन प्रोटीन के अलावा बच्चों जो ब्लड सिमिलर होता है कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा में हम लोग यहाँ देख लिए। और आगे हम लोग फिगर में फ्लो ऑफ लिम्फ इन सेमी सर्कुलर में कैसे होता है बच्चों, उसको डायग्राम में हम लोग आगे दूसरा डायग्राम देखेंगे, जो कि हेडिंग होगा बच्चों फ्लो ऑफ लिम्फ इन सेमी सर्कुलर। तो सेमी सर्कुलर में बच्चों कैसे लिम्फ जो कि कैरी करता है उसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। तो आगे हमको बच्चों लिख लेना है सेमी सर्कुलर फ्लो ऑफ लिम्फ इन सेमी सर्कुलर। तो अगला हेडिंग डालना है बच्चों, जो कि डायग्राम से देखेंगे। तो फ्लो ऑफ लिम्फ इन फ्लो ऑफ लिम्फ इज सेमी सर्कुलर। जो लिम्फ का फ्लो होता है बच्चों वो सेमी सर्कुलर में होता है, तो इज सेमी सर्कुलर, ये हेडिंग हो गया हमारा। और इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग इस तरह से डायग्राम बना लेते हैं बच्चों। थोड़ा रफ ही डायग्राम है बच्चों। ठीक यहाँ ठीक बोल दिया बच्चों। और आगे इस तरह से हो गया, ये थोड़ा इधर आएगा, यही हो गया। और यहाँ पे इस तरह से ये हमारा बॉडी सपोज करना है बच्चों। तो ये हो गया, इस तरह से हो गया। और यहाँ पे हमारा जो कैसे केवल लिम्फ होता है बच्चों उसके बारे में देख रहे हैं। तो ये इस तरह से यहाँ जाएगा और फिर यहाँ से इस तरह से आएगा बच्चों। और ये यहाँ इसको हम लोग लेबलिंग करेंगे, पहले डायग्राम देख ले रहे हैं बच्चों। तो ये हमारा राइट लिम्फेटिक डक्ट हो गया, ये हम लोग राइट लिम्फेटिक डक्ट देखें बच्चों। और आगे और ये हमारा लैक्टियल्स जो हम लोग अभी बना रहे, लैक्टियल्स का ड्रॉ कर रहे हैं, ये हो गया। और ये बीच में हॉट होता है बच्चों। तो यहाँ से हम लोग इस तरह से ये इंटरस्टिशियल जैगुलर वेन आ रहा है बच्चों। और ये इसी बीच में हम लोग जो होता है हॉट होता है बच्चों। तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो ये हमारा हॉट हो जाएगा। ये आपको अभी इस बीच में हम लोग इसको लेबलिंग ही कर लेते हैं। ये लोकेशन होता है बच्चों हमारा हॉट का, HERT हॉट होता है। ये हॉट हो गया थोड़ा अच्छे से। ये इस बीच में हॉट होता है बच्चों। तो यहाँ पे ये इस तरह से यहीं पे हम लोग लेबलिंग कर लेते हैं।
ये हमारा हट हो गया, ये हम लोग हट लिख लिया, ये हट का लोकेशन है बच्चों। और ये इधर से आ रहा था, हम लोग अब लेबलिंग करते चलते हैं। तो ये हमारा राइट लिम्फेटिक डक्ट है बच्चों। तो ये हमारा राइट लिम्फेटिक डक्ट है, ये राइट लिम्फेटिक डक्ट हो गया बच्चों। और ये हमारा इंटरजैगुलर वेन हो जाएगा बच्चों, ये हमारा इंटरनल जैगुलर वेन हो जाएगा। और ये आरबीसी, यहाँ पे ये आरबीसी वेन है बच्चों, ये वाला। तो हम लोग यहाँ पे लोकेट कर ले रहे हैं बच्चों, ये आरबीसी वेन हो जाएगा, आरबीसी का वेन है। और ये हमारा सुपीरियर वेना केवा हो जाएगा, ये यहाँ का लोकेशन है बच्चों। ये हम लोग सुपीरियर वेना केवा हो गया, वेना केवा सी वेना केवा ये हो गया। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, ये हो जाएगा सुपीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा हो जाएगा बच्चों। हट हो गया सुपीरियर वेना केवा, ये आरबीसी वेन हो जाएगी। और ये राइट लिम्फेटिक डक्ट हो गया बच्चों, ये इंटरनल जैगुआर वेन हो जाएगा। और इधर हम लोग एक और, तो यहाँ पे आएगा बच्चों, यहाँ पे एक और इस तरह से, जो कि इस तरह से आएगा। और ये हमारा, और इधर वाला तो हम लोग इधर का ये इधर हो गया, आरबीसी वेन यहाँ पे है। और सुपीरियर वेना केवा हो गया। और इधर जो ये राइट लिम्फेटिक डक्ट हो गया, आरबीसी सुपीरियर वेन, इंटरनल जैगुआर हो गया। और इधर सब क्लेवियन वेन हो जाएगा, ये वाला जो है ये हो जाएगा बच्चों सब क्लेवियन वेन अपना हो जाएगा। और इधर का जो इधर राइट, तो इधर लेफ्ट का हो जाएगा बच्चों, ये हमारा लेफ्ट ब्रैंकियोसेफेलिक वेन हो जाएगी। और इधर राइट लिम्फेटिक डक्ट है। और ये जो ब्रांच आया हुआ है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा लेफ्ट थोरेसिक डक्ट है, लेफ्ट थोरेसिक डक्ट। और ये जो ब्रांच निकला हुआ है जो 3-4 में, ये लैक्टियल्स है, ये हो गया लेफ्ट थोरेसिक डक्ट, जो कि यहाँ पे ये बच्चों इसी में लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल होता है, लार्जेस्ट लिम्फेटिक वेसल यहीं पे लिख ले रहे हैं बच्चों, इसी में ये और ये हमारा नीचे थोड़ा और लिख ले रहे हैं, कन्फ्यूजन नहीं हो बच्चों। और ये हमारा लैक्टियल्स हो गया, ये लैक्टियल्स हो गया। तो ये हमारा फ्लो ऑफ लिम्फ इन सेमी सर्कुलर में था बच्चों। तो ये राइट लिम्फेटिक डक्ट हो गया, ये हमारा, ये आरबीसी जो ये नीचे छोटा वेन ये हो गया हट। और ये सुपीरियर वेना केवा हो गया, ये अपना सुपीरियर वेना केवा हो गया। और लैक्टियल्स लेफ्ट थोरेसिक डक्ट ये लार्ज। और इसको हम लोग थ्योरी पार्ट में लिखेंगे बच्चों, थ्योरी में हम लोग इसको लिखेंगे आगे हम लोग। तो थ्योरी में आगे हम लोग लिखते हैं बच्चों, तो थ्योरी में आगे, तो आगे हम लोग इसको जो डायग्राम देखें बच्चों इसको थ्योरी पार्ट में लिखेंगे। तो आगे लिखना है हमको इसमें एज द ब्लड passes through, ब्लड पासेस होता है थ्रू ब्लड कैपिलरीज से
एज द ब्लड पासेस थ्रू ब्लड कैपिलरी, जो ब्लड पास होता है बच्चों ब्लड कैपिलरी से। तो आगे लिखेंगे मोस्ट ऑफ द, जो सबसे मोस्ट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा होता है बच्चों, मोस्ट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट एज द ब्लड पासेस थ्रू ब्लड कैपिलरी, जो ब्लड पास होता है बच्चों ब्लड कैपिलरी से। और मोस्ट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा जो होता है, मोस्ट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा जो एक्सेप्ट करता है, मोस्ट ऑफ द ब्लड प्लाज्मा एक्सेप्ट सम प्रोटीन, एक्सेप्ट करता है सम एक्सेप्ट प्रोटीन्स जो कि मूव होता है बच्चों कैपिलरीज से होते हुए उसके बाद टिश्यू में जाता है, कैपिलरीज इनटू टिश्यू, जो कि टिश्यू में स्पेस होता है बच्चों वहाँ पे स्पेसेस। और आगे का लिखेंगे सम, जो कि कुछ WBC होते बच्चे, जो ऑल्सो वो मूव आउट करता है, मूव आउट कैपिलरीज बाय कैपिलरी से डायपेडेसिस। सम जो WBC होता है बच्चों वो मूव आउट करता है कैपिलरी से और कैपिलरीज के थ्रू, तो कैपिलरी से थ्रू होता है तो किसके द्वारा, तो डायपेडेसिस के द्वारा, डायपेडेसिस के थ्रू होता है बच्चों। और आगे का लिखेंगे, इसी में हम लोग आगे देखेंगे और आगे हो जाएगा बच्चों दिस फ्लूइड, और इस फ्लूइड को बच्चों बोलते हैं कॉल्ड टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोलते हैं। और आगे लिखेंगे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, जो एक्सचेंज होता है मटेरियल लाइक, जैसे कि जो गैसेस एक्सचेंज होता है बच्चों, गैसेस और न्यूट्रिएंट्स और एंड एक्सेस एंड एसेसरी और एंड एंड एसेसरी डक्ट एक्सेस, सॉरी बच्चों, गैसेस न्यूट्रिएंट्स एंड एक्सेस, जैसे एक्सचेंज होता है मटेरियल को गैसेस जैसे हो गया, जो न्यूट्रिएंट्स और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है बच्चों, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो कि विटामिन जो होता है किसके बीच में एक्सचेंज होता है, बिटवीन ब्लड और टिश्यू के बीच में होता है। और वहाँ पे किसके थ्रू, ऑकर बाय टिश्यू, और वहाँ पे ऑकर होता है बच्चों टिश्यू फ्लूइड, सो इसलिए इट एक्ट एज मिडिल, जो कि ये काम करता है बच्चों टिश्यू फ्लूइड जो मिडिल मैन का काम करता है, तो मिडिल मैन ऑफ बॉडी। तो और यहाँ पे देख लो एज द ब्लड पासेस थ्रू ब्लड कैपिलरी, जो कि ब्लड पास होता है ब्लड कैपिलरी से। और मोस्ट ऑफ द जो ब्लड होता है बच्चों वो प्लाज्मा, मोस्ट ऑफ द ब्लड जो प्लाज्मा एक्सेप्ट करता है, प्लाज्मा एक्सेप्ट, जो सबसे ज़्यादा ब्लड होता है वो प्लाज्मा एक्सेप्ट, जो कि करता है प्रोटीन और मूव करता है कैपिलरीज होते हुए उसके बाद टिश्यू स्पेसेस में। और सम WBC, जो कुछ WBC होते हैं बच्चों वो आउट करते हैं कैपिलरी से और किसके द्वारा, डायपेडेसिस से। और दिस फ्लूइड, उस फ्लूइड को बोलते हैं बच्चों टिश्यू फ्लूइड और इंटरस्टिशियल फ्लूइड। और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, जो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है बच्चों जैसे गैसेस न्यूट्रिएंट्स और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, जो कि किसके बीच में, ब्लड और टिश्यू के बाय टिश्यू फ्लूइड के, यानी ब्लड और टिश्यू के बीच में। तो किसके थ्रू होता है बच्चों, टिश्यू फ्लूइड को। और सो इसीलिए टिश्यू फ्लूइड को हम लोग मिडिल मैन ऑफ बॉडी बोलते हैं बच्चों। और इसी में आगे अगला पॉइंट लिखेंगे बच्चों, तो टिश्यू
टिश्यू फ्लूइड, जो टिश्यू फ्लूइड इंटर होता है बच्चों, टिश्यू फ्लूइड इज इंटर इन lymphatic tissue fluid lymphatic vessels and now, और उसको and now it is called, उसको टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। जो टिश्यू फ्लूइड करता है लिम्फेटिक वेसल के इंटर, लिम्फेटिक टिश्यू फ्लूइड जो है बच्चों लिम्फेटिक वेसल में इंटर करता है, तो उसको अब हम लोग बोलेंगे टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड नाम दे देते हैं और इसके आगे लिखेंगे बच्चों इसी में जो कि विच इज, और उसके बाद रिटर्न करता है बच्चों, रिटर्न टू, फिर से ब्लड में आ जाता है वापस एट किसके जंक्शन पर बच्चों, एट जंक्शन ऑफ इंटरनल, एट जंक्शन ऑफ इंटरनल, एट जंक्शन ऑफ इंटरनल, इंटरनल एट जंक्शन ऑफ इंटरनल जैगुलर वेन, जो हमने अभी डायग्राम देखा था बच्चों पिछले, अभी जस्ट पीछे, उससे आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं और अभी आप समझ रहे होंगे कैसे उसमें बताया था। तो वही इंटरनल जैगुलर वेन में करता है, इंटरनल जैगुलर वेन, एंड उसके बाद सब क्लेवियन वेन में होता है। और आगे जो फ्लो होता है बच्चों लिम्फ, फ्लो ऑफ लिम्फ, उसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर और इसके आगे हम लोग लिखेंगे बच्चों ब्लड क्लोटिंग के बारे में देखेंगे। तो ये हमने देखा फ्लो ऑफ लिम्फ इन सेमी सर्कुलर, ये भी हमने देखा, उसका जो डायग्राम पढ़े थे बच्चों उसका थ्योरी भी था। और आगे हम लोग लिखेंगे ब्लड क्लोटिंग के बारे में। तो अगला ब्लड क्लोटिंग लिख लेंगे। तो आगे का लिखेंगे ब्लड क्लोटिंग के बारे में। तो अगला हेडिंग बच्चों ब्लड क्लोटिंग डाल लेना और इसके बारे में लिखना है ब्लड CLO ब्लड क्लोटिंग, और इसमें लिखेंगे वेन, जब हम लोग किसी तरह से गलती से या कट करते, वेन भी कट आवर फिंगर, गलती से कट गया या कट किए बच्चों, तो या एक्सीडेंट से हो गया फिंगर, वेन वी कट आवर फिंगर एक्सीडेंटली, ACCI एक्सीडेंटली, जो कि ब्लड स्टार्ट हो जाता है बनना, और उसको हम लोग बोलते हैं विच स्टॉप होता है, विच स्टॉप्स आफ्टर सम, कुछ समय के बाद बंद हो जाता है। और जिस जहाँ कटा रहता है बच्चों एट द पॉइंट ऑफ कट ब्राउन, जो कि जहाँ पे कटा रहता है वहाँ पे ब्राउन कलर्ड COLO ब्राउन कलर्ड, जो उसको बोलते हैं बच्चों कोगुलम फॉर्म हो जाता है, कोगुलम बच्चों, कोगुलम फॉर्म्ड, और उसको बच्चों बोलते हैं इसी में विच, आगे विच इज आगे लिखें बच्चों विच इज कंपोज, जो कि वो किससे बना होता है बच्चों, विच इज जो कोगुलम होता है वो विच इज कंपोज्ड ऑफ फाइबर्स, FIBER fibers, which is composed of fibers made up of fibrin, जो कि फिब्रिन प्रोटीन से बना होता है, एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स
जो फॉर्म्ड होता है एलिमेंट्स बच्चों, वो इसमें फॉर्म्ड एलिमेंट्स होता है वो कौन कौन होता है बच्चों? तो इसमें RBC और WBC होता है, विच इज़ कंपोज फाइबर्स, जो फाइबर्स बना होता है। सो ब्लड क्लॉटिंग है व्हेन भी, जब हम लोग को एक्सीडेंटली फिंगर यानी कट हो जाता है तो ब्लड स्टार्ट हो जाता है बहना, विच स्टॉप, जो कि स्टॉप होता है कुछ समय के बाद अपने आप जो बच्चों। और जहाँ पे स्टॉप हुआ रहता, कट हुआ रहता बच्चों, उस पॉइंट पे ब्राउन कलर्ड, ये ब्राउन है बच्चों, कट यहाँ पे आवर फिंगर आफ्टर सम कट, तो यहाँ पे ए ब्राउन कलर्ड कोगुलम, जो ब्राउन कलर का कोगुलम होता है बच्चों फॉर्म होता है, और वो जो कि COMPOSE है, COMPOSE डिकम्पोज्ड है, कंपोज्ड ऑफ फाइबर, जो कि फाइबर्स जो विच इज कंपोज्ड ऑफ फाइबर्स मेड अप ऑफ फिब्रिन प्रोटीन, जो बच्चों जो फाइबर्स बना होता है वो फिब्रिन प्रोटीन और फॉर्म्ड एलिमेंट से होता है। तो फिब्रिन प्रोटीन और फॉर्म्ड एलिमेंट में RBC WBC होता है बच्चों। और यहाँ पे जैसे हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, आगे लिखते हैं बच्चों, और आगे हम लोग देखते हैं इन इंजुरी के, जो कि थोड़ा आपको मैं ट्रिक से या बोल दूँ बच्चों, स्टेप से बता दूँ, जो आसान हो बच्चों आपको समझने में। तो स्टेप से, जैसे यहाँ पे इन इंजुरी लिख लेते हैं, इन इंजुरी हो गया। इंजुरी में जैसे ब्लड प्लेटलेट्स जो कि रप्चर हो जाता है, ब्लड प्लेटलेट्स रप्चर। और यहाँ पे आगे ब्लड वेसल्स जैसे रप्चर हो गया, मान लिए जैसे ब्लड प्लेटलेट्स रप्चर हो गया, ब्लड वेसल्स रप्चर हो गया किसी कारण से, जो कि टिश्यू में होता है ये। तो यहाँ पे आगे लिखेंगे बच्चों प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन। और यहाँ पे ये आगे हो जाएगा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। यहाँ पे प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स रप्चर है तो प्लेटलेट्स थ्रोम्बोप्लास्टिन, और टिश्यू है यहाँ पे टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया। THRO, ये थोड़ा ब्लर हो जा रहा है बच्चों, अच्छे से ये थोड़ा वाटर लग रहा है, तो यहाँ पे हो गया टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन हो गया बच्चों। और ये जैसे इसको हम लोग दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? तो ये दोनों मिलेगा बच्चों, तो यहाँ पे कैस्केड, जो प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन और टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलेगा तो कैस्केड रिएक्शन यहाँ पे होगा बच्चों, कैस्केड रिएक्शन जो कि कैल्शियम के प्रेजेंस में होगा। तो यहाँ पे बनेगा बच्चों, दूसरे कलर से लिख दे रहा हूँ ये, तो यहाँ पे बनेगा थ्रोम्बो काइनेज का फॉर्मेशन यहाँ होगा, जो रिएक्शन हुआ उनसे, और इसको यह बोल देंगे प्रोथ्रोम्बिनेज। और ये हो गया बच्चों। और आगे हम लोग जैसे यहाँ पे प्रोथ्रोम्बिन जो नो एक्टिव यानी इनएक्टिव होगा, तो यहाँ पे जैसे आगे देख ले बच्चों, तो यहाँ पे मान ले यहाँ पे हो गया प्रोथ्रोम्बिन हो गया, जो कि इनएक्टिव है, जो कि इनएक्टिव। और कैल्शियम बीच में आ जाएगा, कैल्शियम के प्रेजेंस में, जो कि थ्रोम्बिन बन जाएगा, जो कि प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव है। और कैल्शियम के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन, जो कि बच्चों थ्रोम्बिन बन जाएगा, और ये एक्टिव हो जाएगा, ये एक्टिव हो गया। और आगे हम लोग जैसे यहाँ पे भी लिख सकते हैं, और फिब्रिनो, जो कि यहाँ पे
फिब्रिनोजिन हो गया, फिब्रिनोजिन जो कि इनएक्टिव हो गया, फिब्रिनोजिन इनएक्टिव। और यहाँ पे फिब्रिनोजिन है जो बच्चों कैल्शियम के प्रेजेंस में यहाँ पे इनएक्टिव है, ये एक्टिव हो जाएगा, फिब्रिन बन जाएगा और एक्टिव हो जाएगा कैल्शियम के प्रेजेंस में, जो कि Ca के प्रेजेंस है बच्चों। और तो यहाँ पे इसमें फिब्रिन में लिख लेंगे इन फॉर्म ऑफ जो कि इन फॉर्म ऑफ फाइबर्स स्टिकी। और तो आगे लिख लेंगे बच्चों, यहाँ तक देख लिया बच्चों। तो अगला हो जाएगा बच्चों जो कि फिब्रिन का और ब्लड क्लॉट कैसे होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट टर्बेसिव प्लाज्मा, उसका डायग्राम देख ही लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग एक सर्कल लेंगे बच्चों, यहाँ पे एक सर्कल हो गया, यहाँ पे सर्कल हुआ और सर्कल हो गया, और इस तरह से यहाँ ये हो गया। ये जो बन रहा है बच्चों ये फिब्रिन है हमारा, ये इस तरह से ये फिब्रिन हो गया। और बीच में जो फॉर्म्ड एलिमेंट टर्बेसी प्लाज्मा है वो हो गया, ये जैसे ये हो गया बच्चों। ये हो गया ये बीच में। तो ये हमारा बच्चों ये ग्रीन कलर का ये हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट हो गया, फॉर्म्ड एलिमेंट आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लाज्मा हो गया। और ये जो रेड से है ये हमारा फिब्रिन है बच्चों, ये हमारा फिब्रिन हो गया। और ये दोनों मिलाकर बच्चों ये फॉर्म्ड एलिमेंट टर्बेसी प्लाज्मा और फिब्रिन मिलाकर जो ब्लड क्लॉट होता है, तब उसके बाद जाकर ब्लड, इसका रिएक्शन दोनों मिलकर बच्चों पीछे हमने देखा अभी ब्लड क्लॉट करता है। और तो इसी में हम लोग इसका थ्योरी लिख लेते हैं बच्चों। तो इसी में आगे लिखेंगे ब्लड क्लॉटिंग जो इन्वॉल्व करता है बच्चों, हमने देखा पीछे इन्वॉल्व कैल्शियम और ब्लड, जो कि ब्लड फॉर्म्ड होता है, ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट प्लाज्मा। और आगे का जो कि बच्चों प्लाज्मा होता है, जो प्लाज्मा क्लॉटिंग फैक्टर सीरम उसको बोलते हैं। ये प्लाज्मा यहाँ जैसे ब्लड क्लॉटिंग इन्वॉल्व Ca++ ये करता है बच्चों। और ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट घटा देंगे, यानी जो ब्लड है उसमें से फॉर्म्ड एलिमेंट उसको बच्चों प्लाज्मा बोलेंगे। और प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर हटा देंगे तो सीरम तब होगा बच्चों। ये माइनस का साइन है, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कैसे लिखूँ, ये यहाँ दूसरे कलर से माइनस साइन यहाँ पे लिख दिया हूँ कि आपको जब लेक्चर देखे तो आपको समझ में आ जाए। तो ब्लड क्लॉटिंग इन्वॉल्व Ca++ ब्लड फॉर्म्ड एलिमेंट बच्चों प्लाज्मा, और प्लाज्मा यानी ब्लड में से फॉर्म्ड एलिमेंट घटाएंगे यानी हटा देंगे तो प्लाज्मा बच जाएगा। और प्लाज्मा में से जब क्लॉटिंग फैक्टर तब सीरम जाकर बनेगा। तो आगे हम लोग इसी में लिखेंगे बच्चों एमंग, जो कि एमंग ब्लड प्लाज्मा लिम्फ एंड सीरम सबके बीच में ओनली जो होता है, ओनली सीरम जो होता है बच्चों वो क्लॉट नहीं करता। जो एमंग ब्लड प्लाज्मा और लिम्फ और सीरम के
जो ओनली होता है बच्चों, ओनली जो होता है ओनली जो सीरम, वही नहीं तो सभी क्लोट कर देता है बच्चों। विलम सीरम डज नॉट क्लोट। इस सब के बीच जो ब्लड प्लाज्मा और लिम्फ और सीरम के जो अलावा ये ब्लड प्लाज्मा सीरम ये सभी को देख, यानी ब्लड प्लाज्मा लिम्फ और सीरम के इस सभी में बच्चों ओनली जो सीरम होता है वही नहीं क्लोट करता है। और आगे हम लोग यहाँ स्पेस है थोड़ा यहीं पे देख लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग क्लोटिंग फैक्टर के बारे में लिख लेते हैं। क्लोटिंग फैक्टर ये प्लाज्मा है बच्चों, आरबीसी और प्लाज्मा। तो यहाँ पे हम लोग क्लोटिंग फैक्टर के बारे में यहीं पे देख लेते हैं। CLO क्लोटिंग फैक्टर। तो यहाँ पे हम लोग क्लोटिंग फैक्टर के बारे में देख रहे हैं, जो कि इसका क्लोटिंग फैक्टर जो कि इसका कलर बच्चों इसका नंबर हो जाता है क्लोटिंग फैक्टर्स में, जो कि नंबर इसका 13 और जो सिक्स्थ फैक्टर होता है, ये सिक्स्थ फैक्टर इज येट नॉट। और सिक्स फैक्टर है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाया बच्चों। जो नंबर क्लोटिंग फैक्टर का 13 होता है और जो इसका सिक्स्थ यानी 13 में से सिक्स्थ फैक्टर जो होता है वो अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाया है। और ये क्लोटिंग फैक्टर ये डिस्क्राइब किया गया बच्चों बाय हैगमैन या हगमैन। ये फनी में बोले थे बच्चों हगमैन लेकिन ये हैगमैन होगा। ये ऐसे भी याद कर सकते फनी वे में हगमैन, जो आपको याद रहेगा, जो कि आपको याद रहे, बस हमको रिमेंबर से मतलब है। तो हगमैन या हैगमैन। और इसका जो फैक्टर है बच्चे उसके भी बारे में लिख लेते हैं। तो जो कि फैक्टर 1 होता है बच्चों, होता है फैक्टर 1। फिर फैक्टर 1 जो होता है बच्चों फिब्रिनो जीन बोलते हैं फैक्टर 1 को। और फैक्टर सेकेंड को बोलते हैं बच्चों फैक्टर सेकेंड को प्रोथ्रोम्बिन बोलते हैं। फैक्टर थर्ड को बोलते हैं बच्चों थ्रोम्बोप्लास्टिन। और फैक्टर फोर्थ को बोलते हैं बच्चों कैल्शियम। और फैक्टर जो कि 6 तो डिस्कवर नहीं हुआ है, 4 हो गया। और 7th जो इम्पोर्टेंट है वो लिख देना बच्चों 7th जो कि एंटी हीमोफिलिक फैक्टर हो गया बच्चों। और जो कि ये ए हो गया एंटीफिलो हेमियोफिलिक। यहाँ दिख नहीं रहा है, ये थोड़ा मार्कर लग रहा है ख़त्म होने वाला बच्चों। तो ये फैक्टर 4th हो गया। और फैक्टर 8th के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, तो फैक्टर 8 हो जाएगा एंटीहीमोफिलिक फैक्टर, ये हो गया ये। और फैक्टर 9th हो गया एंटीहीमोफिलिक फैक्टर, जो कि बी हो गया बच्चों। और आगे हम लोग इसी को हम लोग क्रिसमस फैक्टर भी बोलते हैं बच्चों। यहाँ पे क्रिसमस फैक्टर जो एंटी हेमोफिलिक फैक्टर होता है उसको भी क्रिसमस फैक्टर इसको हम लोग क्रिसमस फैक्टर ही बोलते हैं। और आगे हम लोग एंटीकोगुलेंट के बारे में लिख लेंगे बच्चों। तो हम लोग यहाँ तक देख लिया और आगे हम लोग एंटीकोगुलेंट के बारे में देखते हैं।
तो इसी में आगे हम लोग एंटीकोगुलेंट के बारे में देखते हैं बच्चों। तो एंटीकोगुलेंट थोड़ा मुझे और भी दूसरा काम भी है, तो इसीलिए थोड़ा जल्दी में बच्चों तो आगे लिखना है। तो आगे लिखते हैं बच्चों एंटीकोगुलेंट, जो कि इसमें लिखेंगे बच्चों एंटीकोगुलेंट में हम लोग लिख लेंगे जो कि सब्सटेंसेस विच इनहिबिट ब्लड क्लॉटिंग। और आगे हम लोग लिख लेंगे, ये हो गया एंटीकोगुलेंट। और आगे हम लोग देखते हैं बच्चों, जो कि फर्स्ट में हम लोग लिखते हैं नेचुरल एंटीकोगुलेंट और आर्टिफिशियल होता है, दो होता है बच्चों। तो इसमें हम लोग इसी को दो पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा नेचुरल एंटीकोगुलेंट और सेकंड हो जाएगा आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट हो जाएगा। तो इसमें हम लोग लिखेंगे नेचुरल एंटीकोगुलेंट में बच्चों, तो इसमें हो जाएगा ह्यूमन हेपेरिन, और ये होता है इट प्रिवेंट, जो कि इट प्रिवेंट कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन। नेचुरल एंटीकोगुलेंट में बच्चों ह्यूमन हेपेरिन हो गया, जो कि जो कन्वर्जन होता है बच्चों, इट इज कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन, जो कि प्रोथ्रोम्बिन होता है बच्चों, वो थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हो जाता है ह्यूमन हेपेरिन में। और इसका ये हो गया। और सेकेंड इधर पहले इसमें बात कर लेते हैं। तो इसमें हो गया लैम्प्रे होता है बच्चों, जो कि कन्वर्ट हो जाता है लैम्प्रेडीन में हो जाता है, लैम्प्रीडीन में। और मॉस्क्यूटो हो गया जो कि मॉस्क्यूटो होता है एनोफिलिन, मॉस्क्यूटो होता है एनोफिलिन, मॉस्क्यूटिन बोलते हैं एनोफिलिन, एनोफिलिन मॉस्क्यूटिन। और यहाँ पे आगे हो गया लीच हो गया बच्चों, जो लीच होता है हिरिडीन, जो कि हिरियोडीन में कन्वर्ट होता है। ये हो गया प्रोथ्रोम्बिन इंटू थ्रोम्बिन में, हेपेरिन में जो कन्वर्जन होता है, लैम्प्रे को लैम्प्रीडीन में, और मॉस्क्यूटो को एनोफिलिन हो गया मॉस्क्यूटिन, और लीच को हिरिडीन हो गया। और इसमें हम लोग लिख लेंगे आर्टिफिशियल में बच्चों, जो कि लो टेम्परेचर होता है, लो आर्टिफिशियल में लो टेम्परेचर। और इसमें हो जाएगा EDTA, और इसमें हो गया ऑक्जिलेट्स। और आगे हम लोग देख लेंगे, आगे हम लोग बात करते हैं बच्चों। तो आगे हम लोग विटामिन के बारे में लिखते हैं बच्चों। तो आगे ये देख लिया एंटीकोगुलेंट के बारे में, जो कि दो होता है नेचुरल एंटीकोगुलेंट और आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट, जो कि नेचुरली एक ह्यूमन में पाया और एक बनाया गया है बच्चों ह्यूमन मैनमेड। और तो आगे हम लोग अगला हेडिंग आगे पॉइंट डालेंगे विटामिन के, जो कि विटामिन के होता है बच्चों इम्पोर्टेंट, विटामिन के इज इम्पोर्टेंट फॉर
जो विटामिन के होता है बच्चों वो बहुत क्लोटिन के लिए बहुत ज़रूरी होता है उसमें, यानी ब्लड में विटामिन के रहना बहुत ज़रूरी है बच्चों। तो विटामिन के इज इम्पोर्टेंट फॉर ब्लड क्लोटिंग एज इट, और ये हेल्प करता है एज इट हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बिन हो गया। और सर्कुलर सिस्टम में अगला हेडिंग डालेंगे बच्चों सर्कुलर, यहाँ सर्कुलर CIRC वाले सर्कुलर सिस्टम हो गया। और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे ओपन सर्कुलर सिस्टम और क्लोज सर्कुलर सिस्टम में। तो यहाँ पे सर्कुलर सिस्टम ये हो गया और इसमें 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे ओपन सर्कुलर सिस्टम हो गया और यहाँ पे क्लोज्ड सर्कुलर सिस्टम हो गया, ये हो गया। और इसमें आगे बच्चों ओपन सर्कुलर सिस्टम में लिखेंगे ब्लड, जो कि ब्लड फिल्ड होता है, ब्लड इज फिल्ड इन सम कैविटीज, ब्लड इज फिल्ड इन सम कैविटीज इन बॉडी कॉल्ड साइनस। जो ब्लड होता है बच्चों वो फिल होता है सम कैविटी, उसको साइनस बोलते हैं। जिस कैविटी में ब्लड फिल होता है उसको साइनस, जो ओपन सर्कुलर सिस्टम में हो जाएगा। और इसी में आगे लिख लेते हैं क्लोज सर्कुलर सिस्टम में, जो कि ब्लड क्लोज सर्कुलर सिस्टम बच्चों ब्लड ऑलवेज फ्लो होता है in a blood always flows closed circular system in a ACRI in a series of blood vessels। और सेकेंड पॉइंट लिखे हैं बच्चों बॉडी टिश्यू, जो बॉडी टिश्यू आर इन डायरेक्ट जो कि ओपन सर्कुलर सिस्टम होता है जो बच्चों बॉडी टिश्यू जो होता है आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है ब्लड के, बॉडी टिश्यू आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ ब्लड के, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है बच्चों ओपन सर्कुलर सिस्टम में। और क्लोज सर्कुलर सिस्टम है बच्चों जो कि बॉडी टिश्यू होता है बच्चों, जो बॉडी टिश्यू जो क्लोज सर्कुलर सिस्टम में बॉडी टिश्यू जो नेवर यानी कभी नहीं नेवर कॉम इन कॉन्टैक्ट विथ ब्लड। और ये थर्ड पॉइंट लिख लें बच्चों, ये हो गया। और थर्ड में ये डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और ब्लड की, और थर्ड हो जाएगा जो कि हार्ट के बारे में देखते हैं। हार्ट और जो कि ब्लड वेसल्स होता है, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट होता है बट कैपिलरीज एब्सेंट होता है। सर्कुलर सिस्टम जो कि ओपन होता है बच्चों, यहीं से हम लोग ये अगले पॉइंट लिख सकते हैं जो यहाँ पे ब्लड यहाँ लिखे थे। हाँ, बॉडी टिश्यू इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, जो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट था ब्लड के, तो यहाँ पे कैपिलरीज का कोई ज़रूरत आवश्यकता ही नहीं है। हार्ट एंड ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट, जो कि हार्ट और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होता है, लेकिन कैपिलरीज का कोई आवश्यकता, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है इसीलिए कैपिलरीज का एब्सेंट होता है बच्चों। और इसमें क्लोज में लिख लेंगे हार्ट, क्लोज में हो जाएगा
हार्ट, ब्लड वेसल्स, ये ब्लड वेसल्स और कैपिलरीज, जो कि ज़रूरी है बच्चों क्योंकि ये क्लोज है, इसीलिए ब्लड वेसल्स यानी हार्ट में, हार्ट ब्लड इन कॉन्टैक्ट, ब्लड हो गया है। अगला पॉइंट है हार्ट ब्लड वेसल्स, जो कि हार्ट ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज कैपिलरीज जो कि प्रेजेंट होता है, एंड कैपिलरीज प्रेजेंट। और इसमें अगला पॉइंट लिख लेंगे बच्चों, जो कि इट इज लो, यहाँ पे लो प्रेशर सिस्टम होता है, एंड लो प्रेशर सिस्टम एंड लेस efficient system. It is high pressure सिस्टम होता है, इट इज हाई प्रेशर सिस्टम एंड, और आगे मूव करता है एंड इट इज हाई, सॉरी बच्चों, इट इज हाई प्रेशर सिस्टम, और मोर लिख लेंगे हाई की जगह, मोर इफिशियंट सिस्टम। तो इसमें एग्जाम्पल में लिख लेंगे बच्चों, यहाँ पे एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, इसमें हो जाएगा आर्थ्रोपोडिया मोलुस्का, और यहाँ पे हेमिकॉर्डेटा मोलुस्का हो गया, यहाँ दिख रहे हैं बच्चों, हाँ दिख रहे हैं आप लोग को, और यहाँ पे हेमिकॉर्डेटा मोलुस्का हो गया, और यहाँ पे हेमिकॉर्डेटा ये हो गया, और इसमें क्लोज सर्कुलर सिस्टम में हो जाएगा बच्चों। तो इसमें हम लोग, इसमें एग्जांपल, ये तो ये हो गया, ये हमारा ओपन सर्कुलर सिस्टम में ये हो गया बच्चों, ये हो गया इसमें, और इसमें क्लोज्ड में हो जाएगा, क्लोज्ड में हम लोग लिख लेंगे एनिलिडा बच्चों, एनिलिडा, इस सब के बारे में हम लोग एक चैप्टर आएगा बच्चों, उसमें एकदम डिटेल में पढ़ेंगे। एनिलिडा हो जाएगा, ये जूलॉजी में है, एनिलिडा कॉर्डेटा हो गया, और ये नहीं हट रहा बच्चों दो, तो मैं यहाँ पे ऊपर में लिख दे रहा हूँ, इसमें हो जाएगा, तो इसलिए कॉर्डेटा और सेफेलोपोड एक हो जाएगा, सेफेलो PHA है ये है सेफेलोपोड, यहाँ पे यहाँ ये हमारा सेफेलोपोड हो गया, और आगे एक और है मोलासेस, इसे और मोलासेस हो गया। और आगे हम लोग देखेंगे बच्चों सर्कुलर पैथोजन इन वर्टिब्रेट्स, तो ये हम लोग कल देखेंगे बच्चों, अभी के लिए इतना ही। तो माइंड स्टडी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों, और इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और बेल आइकन बटन दबाना ना भूले बच्चों, क्योंकि जो भी मेरा वीडियो आगे आएगा वो आपको मिलता रहेगा, इसलिए बेल आइकन बटन दबाना ना भूले बच्चों। तो फिर से कल मिलते बच्चों, नमस्ते बच्चों, और ऐसे ही पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए बच्चों। फिर से अगले लेक्चर में हाजिर होते हैं बच्चों। सर्कुलर यानी बच्चों सर्कुलेटरी पाथवे इन वर्टिब्रेट्स के बारे में हम लोग अगले लेक्चर से बात करेंगे, सर्कुलर पाथवेज इन वर्टिब्रेट्स। तो आप लोग सर्कुलर पाथवेज इन वर्टिब्रेट्स है बच्चों, जो NCERT, उसको आप लोग एक बार रीडिंग डाल ले तो बेहतर होगा। आप
के लिए ही बता रहा हूँ बच्चों। तो कल मिलते हैं बच्चों। नमस्ते बच्चों।